दोस्तों नमस्कार। आज है 30 जुलाई और हम 30 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पर्वतारोही नरेंद्र ने कितने दिन में एवरेस्ट फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसमें से आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो इनका नाम क्या नाम है, नरेंद्र नाम है, और इन्होंने एवरेस्ट फतह किया है सबसे कम दिनों में। तो कितने दिनों में फतह किया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो 6 दिनों में, ऑप्शन नंबर डी, 6 दिनों में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है। अगर इनकी बात की जाए नरेंद्र की, तो ये क्या है, 2016 में भी इससे पहले एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये सबसे कम दिनों में एवरेस्ट को फतह किया है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं इनसे कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। नरेंद्र ने इस अभियान का नाम क्या रखा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव फास्टेस्ट एवरेस्ट अभियान। जी हाँ, इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्र दिवस के। शुरुआत की बात करें, इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की जो शुरुआत की थी वो 22 मई को और रात 1 बजे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों फतह किया था 27 मई को सुबह 5 बजे, यानी कि कुल 6 दिन में। नेपाल के रास्ते से ये एवरेस्ट पे गए थे और 2016 में भी चोटी को फतह कर लिया था। एवरेस्ट के बारे में देखते हैं तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में चोमू लंगमा कहते हैं। तिब्बत में जो चोमू लंगमा कहते हैं इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और नेपाल में जो सागर माथा कहते हैं इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है स्वर्ग का शीर्ष। इसकी ऊंचाई हम सब जानते हैं 8,848 मीटर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, लखनऊ शहरी कोऑपरेटिव बैंक व शहरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर पर आरबीआई ने कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया? जी हाँ दोस्तों, तो इन पर क्या हुआ कि आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से बैंक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, लखनऊ शहरी कोऑपरेटिव बैंक व शहरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर। ये दो बैंक हैं, इन दोनों बैंकों पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध कितने महीने का लगाया गया है दोस्तों? ये 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है लखनऊ पर। ये जो लखनऊ वाला बैंक है, ये इस पर इसकी जो लिमिट सेट कर दी गई है वो 30,000 रुपये की, और सीतापुर पे 50,000 रुपये की लिमिट सेट कर दी गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी लोग हैं वो उससे ज़्यादा, या बैंक उससे ज़्यादा निकासी नहीं कर सकती किसी के भी, जब तक आरबीआई की मंजूरी नहीं मिल जाती है। या ना तो किसी प्रकार का कर्ज दे सकते हैं किसी को, और ना ही निवेश कर पाएंगे जब तक इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो आपको याद रखना है 6 महीने। नाम इंपॉर्टेंट है, लखनऊ शहरी कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर पे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आपको, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, 28 जुलाई को कि 29 जुलाई को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं बाघ के बारे में। तो 2010 में पहला बाघ दिवस मनाया गया था। दोस्तों 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक क्या होता है, टाइगर समिट आयोजित की जाती है, जिसका लक्ष्य ये रखा जाता है कि 2022 तक जितने भी देशों में बाघ हैं वो उनकी संख्या को दोगुना करेंगे। ये लक्ष्य, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा गया था। तो 2010 में ही पहली समिट हुई थी और 2010 में ही पहला बाघ दिवस मनाया गया था। कब हुआ था? 29 जुलाई को। दोस्तों अगर बाघों की बात करें तो ये 13 देशों में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट। ये 26 जुलाई की बात करें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस एंड विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आपको बताना है कौन सा अभियान है। अभियान का नाम इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान। किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने कि रक्षा मंत्रालय ने? कौन से मंत्रालय ने इसे शुरू किया है? दोस्तों इसे जो शुरू किया गया है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें ये है क्या, बेसिकली ये समुद्र तटों की सफाई का अभियान है।
अगर ये 75 समुद्र तटों को 75 दिन में साफ करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला तटीय अभियान, ये तटीय सफाई अभियान रखा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की बात करें तो यह सितंबर माह के, यह सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि थर्ड सैटरडे। जी हाँ, तीसरे सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो किसने लॉन्च किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। देखते हैं इसके बारे में कुछ। जी हाँ, ये देखिए 75 समुद्र तटों को 75 दिन में साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्र तटों पर कूड़ों के संचय और इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। बेसिकली है क्या, इसमें आम लोगों को जोड़ा जाएगा। एक एप्लीकेशन के माध्यम से आम लोग जुड़ सकते हैं और इस सफाई अभियान में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके का ये लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक वगैरह के जो कूड़े हैं, बेसिकली उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि वो कितने हार्मफुल हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक इस बार कहाँ आयोजित होगी? चीन में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या ताजिकिस्तान में? किस देश में SCO की बैठक आयोजित होगी? तो ये इसके लिए हमारे देश के S जयशंकर जी जो है वो गए हैं। किस देश में गए हैं दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है कौन सा देश है। तो ये है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर C। अगर SCO देश की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो ये देखिएगा, भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO की बात करें अगर हम, तो ये 2001 में इसका संगठन हुआ था और 2003 में ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। इसका जो मुद्दा इस बार का रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा SCO के विस्तार के बारे में। SCO के विस्तार के बारे में, और जो भी देश है उनमें क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे, ये सारे जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि SCO की जो इस बार की बैठक होने वाली वो कहाँ होगी? तो उज्बेकिस्तान में। आगे जो भी फैक्ट आएंगे उनको लेकर आएंगे इस बैठक से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि उनके राज्य के बच्चे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे? जी हाँ, 75वें अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त के दिन ये करेंगे। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया है? तेलंगाना के, तमिलनाडु के, दिल्ली के या राजस्थान के? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली के, यानी कि अरविंद केजरीवाल के। ऑप्शन नंबर C इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहलाती है? जी हाँ, प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता TFR, टोटल फर्टिलाइजिंग रेट, ये कहलाती है। इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है प्रति महिला 2.0 बच्चे, प्रति महिला 2.1, प्रति महिला 2.2, प्रति महिला 2.3। तो जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो होता है 2.1। अगर दोस्तों भारत की बात करें, देखते हैं कुछ फैक्ट के बारे में इससे। भारत की बात करें तो 2015 में जो TFR था वो था 2.2, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है और 2019 से 21 के बीच में इसका जो TFR हो गया है वो हो गया है 2.0। और हमने कितना पढ़ा स्टैंडर्ड इसका? तो 2.1। तो उससे इसका क्या हो गया? कम हो गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेमीकंडक्टर नीति, क्या नाम है? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है, हरियाणा बना है, आंध्र प्रदेश बना है या तमिलनाडु बना है? तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वो बना है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर A इज राइट। इसके गुजरात के जो CM है वो है भूपेंद्र बघेल जी। अगर सेमीकंडक्टर नीति की बात की जाए तो इससे उनका मानना है कि 2020 से 27 तक जो लक्ष्य रखा गया है इससे कि 2 लाख नए रोजगार का सृजित किया जाएगा इस नीति से। अगर हरियाणा की बात करें तो इसने हाल ही में अभी कौन सी योजना शुरू की है?
तो हरियाणा ने पुलिसिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो वो की है स्मार्ट ई बिट योजना। आंध्र प्रदेश की दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट यहाँ के विशाखापट्टनम जिला में शुरू किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर अभी चेस ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? कौन से राज्य ने? गुजरात ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या महाराष्ट्र ने? तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर पूर्णतः प्रतिबंध के लिए। इनके सीएम की बात करी जाए तो अभी चेंज हो गए, एकनाथ शिंदे। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, चलते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है ये आपके लिए दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, नाम है स्वदेशी विमान वाहक पोत, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका नाम क्या है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका नाम क्या है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।